election season in India, 986 million people will head to the ballot box. इलेक्शन से हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए. Shri Narendra Modi, rather than giving speeches, I think it's more important to hold more press conference. मतलब this is my humble request. This is my humble request, मोदी जी. ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ. हिंसा हो रहा है मणिपुर में. ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है. खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है. Millions of people have been sitting on climate fast. It's the 46th day today. सो हेलो एवरीवन. तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीजेपी के लिए है. ठीक है, यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले कि मोदी एक डिक्टेटर है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है. वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करने वाले. ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा आधारित होता है मणिपुर वायलेंस. ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि जो मणिपुर में कैसे वायलेंस हुआ था, ये सब कैसे शुरू हुआ था. आपको तो पता ही होगा कि जैसे कुकीज़ कम्युनिटी और जो मेतीस कम्युनिटी के बीच कैसे लड़ाई हुआ था. उसके बाद प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था. उसके बाद दोनों में अटैक वगैरह बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था. उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था. मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे. 60,000, आपको पता सोच सकते हैं 60,000 पीपल डिस्प्लेस हो गए थे अपने घर से. घर टूटे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्म हुआ था. उसके बाद आर्मीज़ उतर आई थी. ठीक है, आर्मीज़ उतर आई थी. फिर प्रोटेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा ही हल्ला तल्ला मचाया था. गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था. ठीक है, आपको पता होगा. और ये सब कैसे शुरू हुआ था ना, जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए. ठीक है, जो मेतीज़ हैं वो सब डिमांड कर रहे थे कि एसटी कास्ट हमारे लिए लागू हो जाए. वो कुकीज़ ने उनके खिलाफ डिमांड शुरू किए थे कि नहीं, उनको एसटी नहीं देना चाहिए. उसके बाद उन दोनों के बीच प्रोटेस्ट हुआ. उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल पे वायलेंस हुआ था. तो उसके खिलाफ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मोदी के गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया, कुछ नहीं, बैठे हुए थे. मोदी जी ने बस कह दिया कि जो भी हुआ है वो बहुत ख़राब हुआ है, हम अपने डॉटर्स के खिलाफ बदला लेंगे, मणिपुर में जो हो रहा है हम उसके रुकेंगे. बस स्टेटमेंट देते चले गए. ऑन ग्राउंड फील्ड विजिट किया क्या? नहीं. अपने कुछ मिनिस्टर्स भेजे क्या? नहीं. अमित शाह गए क्या? नहीं. बस सेंटर में बैठ के, भाई हम तो सेंटर में बैठे, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम क्यों जाएंगे मणिपुर में. सेंटर में बैठ के अब बस ऑर्डर देने लगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो. ठीक है, आर्मीज उतार दिए, 40,000 सोल्जर्स उतार दिए. वो सेक्शन 144 लागू हो गया. फिर सीएम ने खुद कहा कि देखो अब अगर कोई उतरेगा तो हम उसको गोली मार देंगे. उनको गोली मारने का आदेश दिया गया. बट क्या हुआ उसको, मतलब कुछ तो ऑन ग्राउंड फील्ड में ड्यूटी तो नहीं हुआ ना. कुछ भी नहीं हुआ. गवर्नमेंट ने लिटरली कुछ भी नहीं किया. मोदी तो बैठते ही रह गए. वैसे मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट है. आप सोचिए, मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट है. किसी और पार्टी का होता फिर मैं कहता कि नहीं भाई, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, तो मतलब वो चलता है क्योंकि इलेक्शंस का मामला है. ठीक है, बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. अब उसके बाद क्या हुआ ना, हमारे मीडिया ने उस सब मामले को दबा दिया. हमारे मीडिया तो है एलविश यादव के बारे में डिस्कस करेंगे, बट कहाँ है मणिपुर का वायलेंस के बारे में, क्या है आज? तो उसके बारे में कुछ बातचीत ही नहीं हुआ लिटरली उसके बारे में. आपने बीच में जो वीडियो वायरल हुआ था, जो मतलब इंडिया का इमेज बना था, आप तो सोच ही सकते हैं. मतलब मई 3 में जो वीडियो वायरल हुआ था, मतलब एक वोमेन को न्यूड लिटरली न्यूड करके रास्ते में चलाया गया था. किन्होंने चलाया था ना, मैन लोगों ने, मर्दों ने औरत के ऊपर अत्याचार किया था सिंपल करने से. बट क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ अभी तक? मतलब अब क्या है को इसके बारे में, जो जुलाई 19 में जो वायरल हुआ था, और वो इंसिडेंट के बारे में आपको तो पता ही होगा कैसे मतलब पुलिस के वैन को स्टॉप करके उन वहाँ से निकाल के औरत को लेके जाके सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था. बट छोड़िए, मोदी गवर्नमेंट है. अभी करंट सिचुएशन क्या है, कुछ ठीक नहीं है. जो 60,000 पीपल डिस्प्लेस हुए थे उनको धीरे धीरे अपने घर भेजा जा रहे हैं. उसके बाद हमारे जो मणिपुर सिक्योरिटी एडवाइज़र है कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि अभी तक पूरा नॉर्मलाइज नहीं हुआ. ट्रूप्स अभी भी, जो आर्मी अभी भी ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में है. बट अब क्या ही कर सकते हैं मोदी की गारंटी. उसके बाद हम आते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट पे. देखिए, सेव लद्दाख, आपको तो पता ही होगा जो आर्टिकल 370 जब हटा था, उसके बाद क्या हुआ था ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को
ठीक है। तो सब मतलब यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया था, तो उनको स्टेटहुड नहीं मिला था, ठीक है। उसको स्टेटहुड नहीं मिलने से क्या हुआ था ना, वहाँ पे मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ था कि सेंटर का डायरेक्ट रूल चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे सेंटर का डायरेक्ट रूल चलने से क्या हो रहा था ना, बहुत ही मतलब बाहर के लोग जाके, क्योंकि यूटी बन गया ना, तो बाहर के लोग जाके वहाँ पे लद्दाख में लैंड खरीद लेते हैं, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं था ना वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। लैंड खरीद रहे थे वहाँ पे लद्दाख में जाके, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था, मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बट एक ऐसी जगह, देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसी जगह भी है जहाँ पे सब कुछ प्रिजर्व रहता है, जैसे जंगल हो गया, माउंटेन्स हो गया, सब हिली एरियाज़, वहाँ सब प्रिजर्व रहता है क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है। अब एनवायरनमेंट को ऐसे ही हार्म करते चले जाओगे तो एनवायरनमेंट का कैसा बुरा कंडीशन होगा आपको पता है। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका नतीजा है। तो लद्दाख में क्या होना, मन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने लगा, उसके बाद बहुत सारा मतलब डिफॉरेस्टेशन वगैरह होने लगा। उसके कारण क्या हुआ ना, जो लद्दाख में ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से वो पिघलने लगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, लद्दाख के लोगों ने सिंपल डिमांड कर दिया। जानते हो कि फेमस पर्सनैलिटी है सोनम वांगचुक, ठीक है। तो लद्दाख ने 6 शेड्यूल डिमांड किया था और क्या हुआ, कुछ भी नहीं। लद्दाख ने आर्टिकल 371 डिमांड, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। होम मिनिस्टर गए, नहीं। होम मिनिस्टर बस बैठ के ऑफिस में ऑर्डर दे दिया कि हाँ ये होगा, ठीक है, हम करेंगे। देखिए आर्टिकल 371 लागू होने से क्या होगा ना, जो लद्दाख के यूथ से, वो लद्दाख में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो उनको कैप्चर कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, बाहर के लोग जाकर लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है ना, लद्दाख के यूथ जो है, ठीक है, वो सब अभी अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो आर्टिकल 371 और आर्टिकल 6 शेड्यूल लागू होने से ये 2 फ्रीडम मिलेगा। एक तो एनवायरनमेंट का इशू सॉल्व होगा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का इशू लद्दाख में सॉल्व होगा, ठीक है। बट मोदी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोदी का है भाई, चुप बैठ जाए। उसके बाद तो आपका क्या कहेंगे यहाँ पे, तो अभी मतलब जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो जाके उनके गवर्नमेंट के लोगों को जाके वहाँ पे कुछ मतलब फील्ड में प्रोटेस्टर को समझाना चाहिए कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये कुछ रीज़न से, चाइना का टेरिटोरी वगैरह का रीज़न है, नहीं हो सकता, कुछ समझाना तो चाहिए, या फिर कुछ टाइम तो मांगना चाहिए, या फिर स्टेटहुड लगाना चाहिए। बट मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 144, भाई इनको हर जगह सेक्शन 144, मणिपुर में सेक्शन 144, लद्दाख में सेक्शन 144, ठीक है, हर जगह सेक्शन 144 लगा के प्रोटेस्ट को बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। देखिए IIT बॉम्बे वगैरह में जो 36% जॉब लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, उनको प्लेसमेंट नहीं मिला था, वो सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए आप रिसेंट रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7.6% में आगे गिरा हुआ है। पहले 8.2% था। कब था, इलेक्शन से जस्ट पहले। इलेक्शन का महीना स्टार्ट हुआ, मतलब आप कह सकते हैं जनवरी में मेन इलेक्शन का सब प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ, उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट था 8.2%। ये किन के बीच में था, ये पूरा मतलब इंडिया के कम्युनिटी के अंदर में था 8.2%, ठीक है। अभी गिर के 7.6% हो गया, क्यों, इलेक्शन चल रहा है भाई, इलेक्शन मोदी की गारंटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होना, देखिए आप अगर देखेंगे कि 2019 में, ठीक है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने जो वादे में जो प्रोमिसेस है, तो उन्होंने वहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया था कि भाई हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 2 करोड़ प्लस नौकरी जनरेट हो गए, वो भी कब, एवरी ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ जनरेट हो गई। कहाँ है नौकरियाँ, 29% ऑफ द युवाज आर अनएम्प्लॉयमेंट, 29% ऑफ द यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड। जो ग्रेजुएट्स है, जिनके पास डिग्री है, लिटरली डिग्री है, उनके पास जॉब नहीं है। अगर डिग्री लोगों के पास जॉब नहीं है तो किनके पास जॉब है, जॉब्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर के कंपनीज आके 8,000 करोड़ के बिजनेस सेटअप करके जा रहे हैं, महीने में 200 करोड़ प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, साल में 300 करोड़ 500 करोड़ प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। बट कहाँ हैं हमारे एम्प्लॉयड यूथ्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। तो ये कहाँ है मोदी की गारंटी। अब हम 2 क्वेश्चन में जाते हैं, जब अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं इस मोदी ये डिक्टेटर, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट। देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन ठीक तरह से चल रहा है। मोदी डिक्टेटर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी एक डिक्टेटर है, नहीं, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ इन द सेफ एंड राइट हैंड्स।
उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।